तो मूवी शुरू होती है साउथ ग्रीस में। हम देखते हैं कि जंग छिड़ चुकी है। साउथ ग्रीस का राजा ऑर्गस है, जिसका दुश्मन एम्पेट्रॉन ऑर्गस को जंग के लिए ललकारता है। ऑर्गस के सामने आने पर एम्पेट्रॉन एक शर्त रखता है कि इस जंग में सिर्फ वो दो ही लड़ेंगे और सिपाहियों का खून नहीं बहाएंगे, और हम में से जो जीतेगा वो दूसरे के राज्य की हर चीज का हकदार होगा, धन दौलत सब कुछ। ऑर्गस इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद इनमें जंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि एम्पेट्रॉन ऑर्गस को बुरी तरह हरा देता है और सारी फौज उसके आगे झुक जाती है। एम्पेट्रॉन जब अपने महल वापस आता है तो रानी उसे पूछती है कि तुमने ऑर्गस पर हमला क्यों किया, वो तो हमारा दुश्मन भी नहीं था। तब ऑर्गस कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। तब रानी कहती है कि मेरे लिए नहीं, तुमने ये सब कुछ दौलत के लिए किया है, ताकत के लिए किया है। और हम समझ पाते हैं कि इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। अब रानी गॉडेस हेरा के टेम्पल जाती है, जहाँ पर वो उसे बुलाती है तो हेरा उसके सामने आती है, जिस पर कि रानी कहती है कि वो एम्पेट्रॉन के जुल्म से तंग आ चुकी है। जिस पर हेरा उसे कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और बच्चा दे सकती हूँ। रानी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से एक दूसरा बच्चा नहीं चाहती। जिस पर हेरा कहती है कि अपने हस्बैंड से नहीं, मेरे हस्बैंड ज़्यूस से, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे होने वाला तुम्हारा बच्चा एम्पेट्रॉन के जुल्म को खत्म कर सकता है। वो ज़्यूस का बच्चा होगा, उसमें उसी की तरह ताकत होगी, और तुम उस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखना। रानी इसके लिए मान जाती है और फिर उसी रात ज़्यूस आकर रानी के साथ अपना संबंध बनाता है। तभी एम्पेट्रॉन वहाँ पर आता है और वो उस ना नजर आने वाली पावर को महसूस कर पाता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो गुस्से में आकर रानी से पूछता है कि कौन था वो। रानी कुछ नहीं बताती। एम्पेट्रॉन गुस्से से बौखला जाता है। तभी वहाँ पर बिजली गिरती है और एम्पेट्रॉन समझ जाता है कि ये ज़्यूस का काम है। 9 महीनों बाद रानी एक बच्चे को जन्म देती है, मगर एम्पेट्रॉन उससे नफरत करता है क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं, वो उसे नाजायज औलाद कहता है। फिर भी वो उसका नाम रखता है एल्साइडस, और वो कहता है कि ये अपने बड़े भाई टैक्टिकस का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा बेटा है और वही इस सल्तनत का असली वारिस और मेरे बाद राजा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और रानी अपने बच्चे को हरक्यूलिस कहकर बुलाती है। इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं और एल्साइडस अब बड़ा हो चुका है। हम उसे प्रिंसेस हैबी के साथ देखते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर टैक्टिस भी आ जाता है और वो भी प्रिंसेस को चाहता है। टैक्टिस प्रिंसेस को सिपाहियों के साथ महल भेज देता है और अल्साइडस से कहता है कि क्यों ना आज का दिन हम भाई शिकार पर गुजारें। अल्साइडस इसके लिए मान जाता है। अब रात हो चुकी है और ये दोनों अकेले हैं। तभी उन पर एक शेर हमला करता है, मगर अल्साइडस बड़ी बहादुरी से अकेला ही उस शेर को मार देता है। जिसके बाद दोनों महल आते हैं, जहाँ पर टैक्टिकस शेर को मारने की झूठी कहानी बताता है और कहता है कि शेर को मैंने मारा है। अल्साइडस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि वो अपने बड़े भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तब एम्पेट्रॉन टैक्टिकस की बहादुरी से बहुत ही खुश होता है और वो टैक्टिकस और प्रिंसेस की शादी तय कर देता है, जो सुनकर प्रिंसेस और अल्साइडस हैरान रह जाते हैं और प्रिंसेस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अल्साइडस उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ टैक्टिकस एम्पेट्रॉन को बताता है कि प्रिंसेस अल्साइडस को पसंद करती है। तो एम्पेट्रॉन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, जाओ और उसे वापस ले आओ। वहीं पर प्रिंसेस अल्साइडस को बोलती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, हम अपनी अलग जिंदगी बसाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर टैक्टिकस भी अपनी फौज के साथ आ जाता है और वो दोनों को पकड़ लेता है और फिर अल्साइडस को वो किंग के आगे ले आता है। किंग उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो, पर तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। जिस पर अल्साइडस बोलता है कि नहीं, मैं प्रिंसेस की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। लेकिन किंग बोलता है कि नहीं, तुम कल इजिप्ट जाओगी कैप्टन टोटो के साथ, क्योंकि वहाँ पर जंग शुरू है और वो जगह इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं आ पाता, और इसीलिए किंग ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि कि वो मारा जाए, क्योंकि वो अल्साइडस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना चाहते हुए भी वो मान जाता है। लेकिन जाने से पहले वो टैक्टिकस को बोलता है कि मैं जंग जीतकर जरूर आऊंगा और फिर पूनम की रात को प्रिंसेस से शादी भी मैं ही करूंगा। और जाने से पहले वो अपनी माँ से मिलता है और यहाँ पर अल्साइडस पर पहली बार रिवील होता है कि वो किंग का बेटा नहीं है बल्कि ज़्यूस का बेटा है। तब यहाँ पर रानी उसे बताती है कि तुम्हें अपने फादर के जुल्म को खत्म करने के लिए पैदा किया गया है और तुम्हारा नाम अल्साइडस नहीं है बल्कि हरक्यूलिस है। पर वो उनकी बात को ज्यादा गौर से नहीं सुनता है और इजिप्ट के लिए रवाना हो जाता है। काफी वक्त के बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो आदमखोर लोग उन पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सब लोगों को मार देते हैं। लेकिन अल्साइडस और मार्टिन उन सब से बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करते हैं और अब बस आखिर में वो दोनों ही बच जाते हैं। जहाँ पर वहाँ पूरी फौज का एक लीडर भी होता है जिसका नाम टैरेक होता है। वो अपनी फौज को बोलता है कि इन सब में से अल्साइडस कौन है, जिस पर कि उनका आदमी बोलता है कि वो तो मर चुका है और फिर वो उसको एक हेलमेट देता है और फिर वो किंग को यानी कि अल्साइडस के फादर को भेजता है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी चाल किंग की ही थी। अब टैरेक उन दोनों को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे जंगजू हो, लेकिन मैंने तुम लोगों को मारना था, और अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम दोनों को बचाऊं तो तुम लोगों को एक नई जिंदगी में दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग एक वॉरियर की तरह ही मरना पसंद करोगे। और फिर वो लोग जैसे ही मार्टिन को मारने वाले होते हैं तो अल्साइडस उसको बोलता है कि नहीं, हम जीना चाहते हैं, तुम हमें बेच डालो। जिस पर के वो उसका नाम पूछता है तो वो उसे बोलता है कि मेरा नाम हरक्यूलिस है। वहीं दूसरी तरफ महल में अल्साइडस की मौत की खबर फैल जाती है और उसकी मदर और हैबी बहुत ही रोती हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाती। अब टैरेक उन दोनों को बेच देता है और अब मार्टिन भी ये जान चुका था कि किंग ने जानबूझकर हमें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकते हैं। और वो पूछता है कि ये बताओ ये हरक्यूलिस कौन है, जिस पर कि अल्साइडस बोलता है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि ये कौन है, और मैंने इसीलिए फैसला किया है ताकि मैं वापस अपने किंगडम अपने महल जा सकूं और फिर प्रिंसेस से शादी कर सकूं। पर मार्टिन बोलता है कि नहीं, आपने तो सिर्फ पैलेस ही देखा है, लेकिन मैंने बाहर की दुनिया भी देखी है और यहाँ से बाहर जाना इम्पॉसिबल है। पर अल्साइडस बोलता है कि नहीं, तुम ट्रस्ट रखो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर गुलामों को रिंग में लड़ाई के लिए उतारा जाता है। अब मार्टिन भी उसमें फाइट करता है और जीत भी लेता है, और फिर अल्साइडस भी जाता है और वो भी जंग जीत जाता है, जिसके बाद वो गुलामों के मालिक लैड को अपनी जाल में फंसाने लगता है। और फिर हम रानी को देखते हैं जो कि देवी के पास आई होती है। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम सच बताओ कि ये अल्साइडस किसका बेटा है, कितने आशिक रह चुके हैं तुम्हारे। और वो बोलती है कि सिर्फ एक, और वो भी एक मकसद के लिए था, और जबकि अभी मेरा बेटा नहीं रहा है और उसका अधूरा काम मुझे ही करना होगा। इसीलिए वो एक खंजर से किंग पर अटैक करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर कि वो पूछता है कि बताओ कि वो कौन है, जिस पर वो बोल देती है कि वो ज़्यूस है और उसने तुम्हारे खात्मे के लिए मुझे एक बेटा दिया था। जिस पर कि अब किंग उसी खंजर से क्वीन को मार देता है। पर मरते मरते वो उसे बोलती है कि तुमने ज़्यूस के बेटे को मारा है और अब उसके गुस्से से तुम नहीं बच पाओगे और तुम जरूर मरोगे। वहीं पर किंग अब सब लोगों को बोलता है कि क्वीन अपने बेटे के गम में मर चुकी है। हरक्यूलिस अब उस गुलामों के मालिक को बोलता है कि तुम इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो और अमीर हो सकते हो अगर तुम हमें ग्रीस ले जाओ। वहाँ पर ऐसी मिट्टी में फाइट नहीं होती है, वहाँ पर दूर दूर से लोग फाइट देखने के लिए आते हैं और उनके पास हथियार भी होते हैं। और आखिर में फाइट में तुम्हारे 2 आदमी भी रहेंगे जो कि 6 लोगों से फाइट करेंगे, और ये वो 6 लोग हैं जो कि कभी भी नहीं हारे हैं, और अगर वो लोग जीत गए तो वो आजाद हो जाएंगे और तुम मारा माल। और इसके बाद वो मान जाता है। पर वहां जाने से पहले वो लोग मलापा और मीको नामी 2 जंगजुओं के साथ फाइट करते हैं और वो दोनों भी कभी नहीं हारे होते। पर हरक्यूलिस और मार्टिन भी बहुत ही बेस्ट वॉरियर्स थे और वो उन दोनों को हरा देते हैं। पर इस सब में मार्टिन बहुत जख्मी हो जाता है और तब मालिक बोलता है कि ये तो चल तक नहीं सकता, ये लड़ाई कैसे करेगा। तो इस पर हरक्यूलिस बोलता है कि मैं अकेला ही उनसे लड़ूंगा, जिस पर वो मालिक मान जाता है। अब वो लोग हरक्यूलिस के साथ ग्रीस आ जाते हैं और आते हुए हरक्यूलिस मोल्टी को छुपके से अपने बारे में और मार्टिन के बारे में बता देता है और हरक्यूलिस का नाम सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब हरक्यूलिस उस मैदान में उन 6 लोगों से लड़ता है और आखिर फाइनली वो जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर हरक्यूलिस की हेल्प के लिए आता है। अब लड़ाई खत्म होने के बाद वो लोग उससे मिलने आते हैं, जहाँ पर मोल्टी हरक्यूलिस को बोलता है कि किंग ने आपकी मदर को जान से मार दिया है और ये खंजर मैंने ही आपके लिए रखा था और ये क्वीन के सीने से निकाला गया है। अब फिर हरक्यूलिस बहुत ही दुखी हो जाता है और वो उसे बोलता है कि अभी तक तुम प्रिंसेस को कुछ मत बताना, वरना वो सबको बता देगी, उसे सब्र नहीं होगा। अब ग्रीस के गांव में किंग के लोग गांव वालों से जबरदस्ती करते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं, पर हरक्यूलिस उन सबको मारकर वहां से भेज देता है और किंग को अपना एक पैगाम भेजता है। अब जब किंग को पता चलता है कि मार्टिन जिंदा है और उसके साथ एक हरक्यूलिस नाम का लड़का भी है, तो वो उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। अब मोल्टी हरक्यूलिस को एक बूढ़ी औरत के पास भेजता है जो कि वही गॉडेस होती है। वहाँ गॉडेस उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम प्रिंसेस से शादी करके अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो, पर तुम्हारी लाइफ का मकसद कुछ और है जो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बहुत दूर ले जाएगा। वो हरक्यूलिस को बोलती है कि तुम अपने फादर पर ट्रस्ट रखो, वो तुम्हें बहुत सारी पावर्स देंगे जिससे कि तुम उस किंग को मार डालोगे। पर हरक्यूलिस बोलता है कि जब बाकी लोग मारे जा रहे थे, जब मेरी मदर को मारा जा रहा था, तो तब मेरे डैड कहाँ थे। पर वो बोलती है कि ज़्यूस हमेशा तुम्हारे साथ थे, बस तुम उन पर ट्रस्ट रखो। दूसरी तरफ टैक्टिकस प्रिंसेस पर दबाव डालता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि वो मरना पसंद करेगी मगर उससे शादी नहीं। अब इसके बाद प्रिंसेस अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मोल्टी आता है और वो उसे अल्साइडस के बारे में बता देता है कि हरक्यूलिस ही अल्साइडस है, और अगले दिन वो हरक्यूलिस से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
अब अगले दिन टैरिक किंग के पास आता है और वो किंग से पूछता है कि ये टैरिक जिंदा कैसे रह गया और ये उसके साथ हरक्यूलिस कौन है। और अब वो उन लोगों को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। और अब हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है, पर उन्होंने उसकी वाइफ को मार दिया था और अब उसके बेटे को भी मार रहे होते हैं, लेकिन वो उससे लड़ता है, जिस पर कि वो उसे बोलते हैं कि अगर तुमने हमें हरक्यूलिस का पता बता दिया तो हम इसको छोड़ देंगे। और फिर ना चाहते हुए भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो उसे हरक्यूलिस का पता बता देता है। इसके बाद वो लोग हरक्यूलिस तक पहुंच जाते हैं और फिर उन पर अटैक कर देते हैं और अटैक्टिकस हरक्यूलिस को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो उन लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं और फिर उसको सब लोगों के सामने बंदी बनाया जाता है और जंजीरों में भी बांधा जाता है। फिर किंग सब लोगों को बोलते हैं कि देखो ये अपनी जान तो बचा नहीं सकता, तुम लोगों को क्या बचाएगा। और फिर वो मोल्टी को भी मरवा देता है। जैसे ही मार्टिन को मारने वाला होता है तो हरक्यूलिस अपने फादर ज़्यूस का नाम लेता है, जिससे कि उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं और वो जंजीरों को तोड़ देता है, जिससे कि सब लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हरक्यूलिस उन पत्थरों से सारे सोल्जर्स को मारने लगता है और फिर वो मोल्टी के पास जाता है और बहुत रोता है। और इसके बाद वो अपने लोगों के साथ किंग पर हमला करने जाता है और ये वही पूनम की रात थी जिसमें कि प्रिंसेस की शादी होनी थी, पर वो अब भी शादी से मना कर देती है। अब हरक्यूलिस किले के पास जाता है और वहाँ के सोल्जर्स को बोलता है कि तुम लोगों को गलत और सही में फर्क करना होगा और तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। वो सोल्जर्स हरक्यूलिस का साथ देते हैं और फिर वो लोग किले के अंदर एंटर करते हैं और अंदर जाकर वो अटैक्टिकस और किंग को लड़ने के लिए बोलता है, पर वहाँ सिर्फ किंग होता है और वो उसे बोलता है कि नहीं, अटैक्टिकस तो प्रिंसेस से शादी कर रहा है और तुमसे लड़ने के लिए सिर्फ मैं आया हूँ। किंग उसे चारों तरफ से आग लगा देता है और फिर अपने सोल्जर्स को इनके सोल्जर्स पर अटैक करने को बोलता है, पर हरक्यूलिस कहता है कि रुको, ये वॉर तो तुम्हारे और मेरे बीच में है और हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस किंगडम का राजा बनेगा और उसी को सब कुछ मिलेगा, ये सोल्जर्स भी और ये पैलेस भी। जिस पर कि किंग बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वो उसे बेटा बुलाता है तो जिस पर हरक्यूलिस बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो उसका बेटा हूँ जो कि पूरी दुनिया पर रूल करता है। इसके बाद दोनों तरफ की फौज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हरक्यूलिस अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ उठाता है तो जिस पर थंडर उसकी स्वॉर्ड में आ जाती है, जिससे कि वो थंडर वेव्स क्रिएट करता है और फिर उससे सारे किंग के सोल्जर्स को मार देता है। अब किंग और हरक्यूलिस एक साथ लड़ने लगते हैं और किंग उसे बहुत मारता है, पर एंड में हरक्यूलिस किंग को मारने ही वाला होता है कि तभी अटैक्टिकस प्रिंसेस को गले से पकड़कर वहां ले आता है और किंग को छोड़ने को बोलता है, पर प्रिंसेस उसी खंजर से अपने सीने पर वार करती है, जिससे कि अटैक्टिकस भी जख्मी हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब हरक्यूलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो किंग को मार देता है और इस तरह वो अपनी मॉम का बदला ले लेता है। और यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि प्रिंसेस बच गई थी और फिर उन दोनों की शादी होती है और प्रिंसेस एक छोटे से प्रिंस को भी जन्म देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।